नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुरुजी के ज्योतिष सीक्रेट। मिथुन राशि वालों, परेशान क्यों? आखिर जीवन में इतनी ज़्यादा परेशानी क्यों है? और आप हैं कि बस सब कुछ देखते सुनते हुए भी झेलते जा रहे हो, निभाते जा रहे हो। आखिर क्या, कहाँ तक चलेगी ये दौड़? कब मिलेगा आपको परेशानियों से छुटकारा? कभी सोचा है आपने? या यूं ही उदास बैठे रहोगे, या यूं ही अपनी लाइफ को पूर्ण विराम देने के फिर में हो? क्या आप नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में बदलाव आए? क्या आप नहीं चाहते कि आप भी जीवन में आगे बढ़ें? क्या आपको ये सपने नहीं आते कि आप एक दिन मंजिल के करीब पहुंच चुके हैं? अगर हाँ, तो चलिए आज हम आपको इसी कड़ी में आगे की बातें बताएंगे कि कैसे आप अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। तो मिथुन राशि वालों, वैसे तो बुध देव की राशि हैं, आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमान भी होते हैं, लेकिन आपके जीवन में आकस्मिक चीज़ें बहुत होती है। कभी कभी आकस्मिक रूप से अच्छी चीज़ें भी हो जाती है और कभी कभी गड़बड़। अच्छी हो जाए तो बहुत बेहतर हो जाती है लाइफ, लेकिन अगर गड़बड़ हो जाए, अचानक से कोई विपत्ति आ जाए, तब जीवन में परेशानियां बढ़ जाती है। अब ऐसे में क्या करें? वैसे तो बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत टैलेंटेड होते हैं और यहाँ पर बहुत खूबसूरत भी होते हैं, पर जब जीवन में परेशानी बढ़ जाए, जब जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते ना दिखे, तब परेशानियां और भी ज़्यादा लगता है जैसे कांटे चुभ हो रही है। अब क्या करेंगे? कभी कभी लापरवाही भी होती है और कंफ्यूजन भी होती है। अब ऐसे में और भी ज़्यादा आपके रास्ते कठिन हो जाते हैं। इन तमाम मुसीबतों से बाहर निकलने के लिए क्या करें? क्या सच में आपको लगता है कि सामने पहाड़ सी मुसीबत पड़ी है? ना आगे बढ़ने का रास्ता है, ना पीछे हटने का रास्ता है, वो भी बंद हो चुका है। ना दाएं जा सकते हैं, ना बाएं जा सकते हैं। अब ऐसे में क्या करें? तो चलिए आज हम दो बातें आपसे करेंगे, वो भी आपके ही मुताबिक। बिल्कुल आपके चंद्र राशि पर आधारित ये प्रिडिक्शन है। अगर आपके पुकार नाम की राशि मिथुन है या फिर आपकी चंद्र राशि मिथुन है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। मिथुन राशि वालों, एक बात हमेशा ही याद रखिए, जीवन में अगर सफल होना है तो कभी भी जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। याद रखिएगा, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें, ना ही पैसों का इन्वेस्टमेंट कहीं भी जल्दबाजी में करें। किसी की बातों में आकर कहीं भी पैसे इन्वेस्ट कर दें, बाद में पछता रहे हैं। इससे अच्छा है आप सोच समझकर आगे बढ़ें, थोड़े से ठहर जाएं, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है कन्फ्यूजन, और अक्सर आप कन्फ्यूजन के शिकार होते हैं। हमेशा ही सिर्फ कन्फ्यूज ही नहीं होते, कभी कभी लापरवाही भी भारी पड़ जाती है आप पर। अब ऐसे में क्या करें कि मंजिल तक आप पहुंच ही जाएं, क्योंकि मंजिल के करीब आते आते अगर मंजिल ना मिले तो कष्ट होता है। आप अपने अंदर छिपी हुई प्रतिभा को पहचानिए। आप जीवन में क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा आपके अंदर कौन सी प्रतिभा छिपी है, टैलेंट क्या है आपकी। बहुत बार क्या होता है, आप बहुत अच्छे, वैसे तो आप व्यवसायी भी अच्छे होते हैं क्योंकि बातें बहुत अच्छी करते हैं, बुद्ध की राशि है तो अच्छी चीज़ें तो जीवन में होंगी ही। अब ऐसे में आपको कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जो आपके जीवन में सफलता के मार्ग खोल देते हैं। आप अगर जॉब करते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि यहाँ पर जीवन में सब कुछ बेहतर होते हुए भी कभी कभी एक कमजोरी है जिसके कारण आप चीज़ों को इधर की उधर कर देते हैं। सबसे पहली तो क्या, अपने आप को आप बहुत बुद्धिमान समझते हैं, और यही चीज़ें जो आप अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, इसके पीछे देवगुरु बृहस्पति का हाथ होता है। आपको अपनी कमजोरियों को ठीक करना है, दूसरों की कमियों को निकालने से कोई फ़ायदा तो होगा नहीं। तो अपनी कमजोरियों को बेहतर करने के लिए आप क्या करें, कैसे मन की दुविधाओं को बेहतर करें और कैसे करियर में तेज़ी से उन्नति करें कि जीवन में किसी के सामने झुकना ना पड़े। तो चलिए दो बातें
मन की दुविधाओं से निकलने के लिए, करियर में तेजी से उन्नति करने के लिए बुधवार के दिन शाम के समय सबसे छोटी उंगली में कांसे का छल्ला धारण करें। याद रखिएगा, कांसे का छल्ला। और सोने का छल्ला धारण करने से बचिए जहां तक संभव हो। दाहिने या बाएं हाथ, आपकी मर्जी, किसी भी हाथ में कर सकते हैं, सबसे छोटी उंगली में। इससे क्या होगा, मन की जो दुविधा है, बार बार आप कंफ्यूज होते हो, ये कंफ्यूजन दूर होगी। और मन की दुविधाओं को दूर करने के लिए आप धानी रंग और आसमानी रंग का प्रयोग भी करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। नियमित रूप से सौंफ खाइए। सौंफ तो आपको पता ही होगा, मीठी मीठी लगती है खाने में। खाना खाने के बाद मिश्री सौंफ खाते हैं ना, वही वाला सौंफ। और साथ ही आप अगर चाहते हैं कि आपके जीवन में कहीं कोई कष्ट ना हो, आप अपने राशि के को ही मजबूत करना चाहते हैं, कोई एक ग्रह को नहीं बल्कि पूरी राशि को मजबूत करना चाहते हैं, ताकि आपका जो आर्थिक जीवन है वो भी अच्छा हो, आपका जो पारिवारिक जीवन है वो भी बेहतर हो, तब ऐसे में आप रात में सोने के पहले या फिर भोर में, यानी सुबह सुबह 4 साढ़े 4 बजे अर्ली मॉर्निंग शुक्र के मंत्र का जप करें। ओम सुं शुक्राय नमः। अब आप सोचेंगे बुध की राशि है तो शुक्र का क्यों? हमने कहा ना, पूरी लाइफ को बेहतर करने, पूरे राशि को ही मजबूत करने, इसमें 9 के 9 ग्रह आपके मजबूत होंगे। तो ओम सुं शुक्राय नमः का 108 बार जप कीजिए, या कम से कम 27 बार तो कर ही सकते हैं। फिलहाल विदा लेते हैं। हर हर